देश का सबसे करप्टेड राज्य, देश का वो राज्य जिसके नेता इतने ज्यादा करप्टेड हैं, जिसके शासित नेता इतने ज्यादा करप्टेड हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी योजना लोगों तक नहीं पहुंचने देते हैं। देश का वो राज्य जिसमें एनपीपी और बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने चुनाव के पहले ही सोच लिया कि एनपीपी तो भैया दूषित है, एनपीपी में तो बड़ा करप्शन है, इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह मेघालय पहुंच जाते हैं और राज्य में एनपीपी को भर भर के पानी पी पी के करप्टेड बताते हैं। दरअसल बीते दिनों 3 राज्यों में चुनाव हुआ था, जिसमें नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय का नंबर था। तीनों ही राज्यों में चुनाव हुआ जिसमें नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर ली। बचा क्या? बचा मेघालय। मेघालय में बीजेपी की राह डगमग हो गई, मतलब कि बहुमत नहीं आ पाई। पहले तो बीजेपी ने सोचा कि हमारी बहुमत की सरकार आएगी, तब अमित शाह जब चुनावी रैलियों पर गए थे, जब वहां पर अपना दमखम दिखा रहे थे, तो उन्होंने बीजेपी ने एनपीपी को भरसक करप्शन बताया, करप्टेड बताया और भी तमाम तरीके के आरोप लगाए। यहां तक कि यह भी बोल दिया कि एनपीपी के वजह से ही मेघालय अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। एनपीपी पर इतना निशाना साधा और अब वही बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जरा अमित शाह का यह बयान सुन लीजिए। अमित शाह ने क्या कुछ बोला है वो भी सुन लीजिए। आप सभी के घर में पीने का पानी पहुंचा है क्या? पहुंचा है। मोदी जी ने इसके लिए 24,000 करोड़ रुपया भेजा है, मगर आपके घर में पानी नहीं पहुंचा। ये पैसा कहां गया? बताओ भाई, कहां गया? ये पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। तो ये थे अमित शाह के सुर चुनाव से पहले। दरअसल जब चुनाव होने वाले थे तो बीजेपी ने अपना दमखम पूरे जोरों शोरों के साथ तीनों ही राज्यों में लगाया। तीनों ही राज्यों में बीजेपी को लगता था कि वो बहुमत हासिल करेगी, इस वजह से वहां पर अपना चुनावी सभा के साथ रैलियां और तमाम चीजें पूरे जोरों शोरों के साथ की। बाकी दोनों राज्यों में तो बीजेपी की नैया पार हो गई, लेकिन यहां पर नैया डुबकरी लगाने लगी और अब इन्हें एनपीपी का साथ चाहिए था। हालांकि अब गठबंधन की सरकार बनने वाली है, शपथ होने वाला है। बीजेपी ने अपना अलायंस एनपीपी के साथ ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, लेकिन लोग हैं भैया, लोग तो सवाल पूछते ही हैं। जब से ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी एनपीपी के साथ जाएगी, तब से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भैया, आप ही ने कहा था कि एनपीपी सबसे करप्टेड है, तो क्या वाकई आपकी पार्टी कोई वॉशिंग मशीन है जो उनके सारे करप्शन को धुल दिया? या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना और तमाम योजना मेघालय के लोगों तक कैसे पहुंच पाएगी? और भी तमाम तरीके के सवाल लोगों ने बीजेपी से पूछ डाले। यहां तक कि अमित शाह के इस बयान को तेजी से वायरल किया और उनसे पूछा कि किस तरीके से अब एनपीपी के करप्शन से निपटने का इंतजाम बीजेपी करने वाली है और क्या एनपीपी के नेताओं के वहां सीबीआई ईडी की भी रेड पड़ने वाली है। दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।